ये कहानी है एक राजकुमार की। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प भविष्यवाणी से। हाँ। एक ऋषि ने एक नवजात बच्चे को देखकर कहा कि या तो पूरी दुनिया पर राज करने वाला एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर सब कुछ त्याग कर मानवता को ज्ञान का रास्ता दिखाने वाला एक महान संत बनेगा। और ये बात राजा के लिए किसी टेंशन से कम नहीं थी। बिल्कुल। ये कहानी शुरू होती है 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में, राजा शुद्धोधन के घर। बेटे का नाम सिद्धार्थ रखा गया और उस भविष्यवाणी ने, जैसा आपने कहा है, राजा को इतना डरा दिया कि उन्होंने फैसला किया कि वो अपने बेटे को सिर्फ सम्राट ही बनने देंगे, संत बनने का कोई ऑप्शन छोड़ेंगे ही नहीं। हाँ, छोड़ेंगे ही नहीं। तो इसके लिए उन्होंने किया क्या? मतलब कोई कैसे रोक सकता है किसी को संत बनने से? उन्होंने सिद्धार्थ के लिए एक तरह का, कह सकते हैं, गोल्डन केज तैयार किया। एक सोने का पिंजरा। सोने का पिंजरा। आलीशान महल, हर तरह की सुख सुविधा, भोग विलास। उन्होंने सिद्धार्थ को बाहरी दुनिया के हर दुख, हर दर्द, हर पीड़ा से दूर रखा। हाँ, राजा का लॉजिक बड़ा सिंपल था। अगर बेटा कभी दुख देखेगा ही नहीं तो उसके मन में वैराग्य या दुनिया छोड़ने का ख्याल आएगा ही कैसे? लेकिन कहते हैं ना, आप सच्चाई को कब तक छिपा सकते हैं? सही बात है। तमाम लग्जरी के बावजूद सिद्धार्थ के मन में एक बेचैनी थी। उन्हें लगता था कि महल के दीवारों के पार एक और दुनिया है, एक अलग हकीकत है। और फिर एक दिन वो बाहर निकल ही गए। और उस दिन जो उन्होंने देखा, उसने सब कुछ बदल दिया। हाँ, इसे 4 दृश्यों के नाम से जाना जाता है। पहला क्या था? सबसे पहले उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा जिसकी कमर झुकी हुई थी, शरीर कांप रहा था। फिर एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द से तड़प रहा था। और फिर उन्होंने एक अर्थी देखी जिसके पीछे लोग रोते भी लगते जा रहे थे। सोच कर ही सिहरन होती है। जिस इंसान ने कभी दुख का साया भी ना देखा हो, उसके लिए कितना बड़ा शौक रहा होगा, है ना? बिल्कुल। ये जिंदगी की वो सच्चाई थी जिसे सोने की दीवारों ने अब तक छुपा रखा था। बुढ़ापा, बीमारी और मौत। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि ये दुख तो यूनिवर्सल हैं। हाँ, कि कोई इनसे बच नहीं सकता। लेकिन फिर उन्होंने चौथा दृश्य देखा, एक सन्यासी का। हाँ, एक ऐसा इंसान जिसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। और ये था कहानी का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट। एग्जैक्टली। पहले 3 दृश्यों ने उन्हें प्रॉब्लम दिखाई, बुढ़ापा, बीमारी, मौत। लेकिन इस चौथे इंसान ने उन्हें एक सोल्यूशन की उम्मीद दी। एक उम्मीद कि शायद इस दुख के चक्र से बाहर निकलने का कोई रास्ता है। हाँ, तो क्या ये कहना सही होगा कि अगर वो सन्यासी न मिलता तो शायद सिद्धार्थ महल कभी नहीं छोड़ते? क्या वो उम्मीद ही असली ट्रिगर थी? बहुत अच्छा पॉइंट है। शायद वो बेचैन तो रहते रहे, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखता। उस सन्यासी ने उन्हें एक पॉसिबल एग्जिट रूट दिखाया था और बस उसी रात उन्होंने फैसला कर लिया। ये सोचना भी मुश्किल है, 29 साल की उम्र में। हाँ। जब दुनिया करियर और परिवार बनाने में लगी होती है, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। अपनी पत्नी यशोधरा, अपने नवजात बेटे राहुल, पूरा राजपाट। हाँ, पूरे राजपाट को छोड़कर वो रात के अंधेरे में निकल गए। इसे महाभिनिष्क्रमण या महान त्याग कहा गया। और ये सिर्फ भौतिक चीजों का त्याग नहीं था, ये अपनी पूरी पहचान, अपने रिश्तों, अपनी पूरी दुनिया का त्याग था। ये उस परम सत्य को जानने की एक ऐसी गहरी तड़प थी जिसके लिए उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। बिल्कुल। महल छोड़ने के बाद उन्होंने करीब 6 साल तक घोर तपस्या की। खाना पीना छोड़ दिया, शरीर को हर तरह का कष्ट दिया। हाँ, उन्हें लगा कि शायद शरीर को तकलीफ देने से ज्ञान मिल जाएगा। उस समय भारत में ये एक प्रचलित धारणा थी कि सेल्फ टॉर्चर से आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। लेकिन 6 साल बाद उन्हें एक जबरदस्त रियलाइजेशन हुआ। क्या? कि ये तरीका काम नहीं कर रहा है। शरीर को भूखा रखकर मन को शांत नहीं किया जा सकता। जैसे कहते ना, भूखे पेट भजन नहीं होते। एग्जैक्टली। और यहीं से मिडिल पाथ या मध्यम मार्ग का आइडिया निकला। ना एक्सट्रीम लग्जरी, ना एक्सट्रीम सेल्फ टॉर्चर। उन्होंने समझा कि जीवन एक वीणा या गिटार की तरह है। अच्छा, कैसे? तार बहुत ढीले छोड़ दो तो कोई सुर नहीं निकलेगा, और बहुत ज्यादा कस दो तो टूट जाएंगे। परफेक्ट धुन के लिए एक बैलेंस चाहिए। बहुत सुंदर उदाहरण है। तो उन्होंने ये रास्ता छोड़ा और फिर सुजाता नाम की एक महिला के हाथों से खीर खाकर अपना उपवास तोड़ा। इसके बाद वो बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। और उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा वो यहाँ से नहीं उठेंगे। और फिर 35 साल की उम्र में उसी पेड़ के नीचे वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें बोध यानी परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। सिद्धार्थ गौतम अब बुद्ध बन चुके थे। बुद्ध यानी अवोकन वन, जो जाग गया हो। तो सिद्धार्थ अब बुद्ध बन चुके थे। उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी समस्या का, कह सकते हैं, समाधान था। लेकिन पहला कदम क्या था? ज्ञान मिलने के बाद वो सारनाथ गए। अच्छा। और वहां अपने उन्हीं 5 पुराने साथियों को अपना पहला उपदेश दिया जो उन्हें तपस्या छोड़ने पर छोड़कर चले गए थे। हाँ। इसी घटना को
धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। यानी धर्म के पहिए को गति देना। बिल्कुल, ये बौद्ध संघ की शुरुआत थी और यहीं से उन शिक्षाओं का प्रसार शुरू हुआ जिन्हें हम आज जानते हैं। चलिए अब उन शिक्षाओं के सार को समझते हैं। बुद्ध ने अपने पहले उपदेश में 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया। कहते हैं कि ये उनकी पूरी टीचिंग का निचोड़ है। हाँ, फाउंडेशन है। पहला सत्य दुख है। लाइफ हैज सफरिंग, जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मौत। जो हमें पसंद नहीं वो मिलता है, जो पसंद है वो बिछड़ जाता है। ये सब दुख के अलग अलग रूप हैं। और दूसरा सत्य दुख का एक कारण है, और वो कारण है तृष्णा। तृष्णा यानी इच्छा, मोह, क्रेविंग। बिल्कुल। और ये सिर्फ बड़ी बड़ी चीजों की इच्छा नहीं है। इसे आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये फोमो जैसा है। फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, या वो कभी ना खत्म होने वाली सोशल मीडिया स्क्रोलिंग, हमेशा कुछ और पाने की, कुछ और बनने की बेचैनी। और तीसरा आर्य सत्य है दुख का निवारण संभव है। बिल्कुल, इस दुख को खत्म किया जा सकता है। अगर दुख का कारण तृष्णा है तो तृष्णा को जड़ से मिटाकर दुख को भी मिटाया जा सकता है। इसी अवस्था को निर्वाण कहा गया है, यानी इच्छाओं की आग का बुझ जाना। और चौथा और सबसे जरूरी सत्य दुख निवारण का एक मार्ग है। हाँ, ये सबसे प्रैक्टिकल बात है। बुद्ध ने सिर्फ प्रॉब्लम और उसका कारण नहीं बताया, बल्कि उसका पूरा प्रैक्टिकल सोल्यूशन भी दिया। एक मार्ग यानी द नोबल 8-fold पाथ, निर्वाण तक पहुंचने का एक पूरा रोड मैप। हाँ, इसमें 8 हिस्से हैं जिन्हें हम 3 मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। ओके, वो क्या है? पहला है प्रज्ञा यानी विजडम। प्रज्ञा, इसमें 2 चीजें हैं। सम्यक दृष्टि यानी चीजों को वैसा ही देखना जैसी वे असल में हैं, बिना किसी फिल्टर के। और सम्यक संकल्प यानी सही इरादा, सही मोटिवेशन रखना। ठीक है। दूसरा स्तंभ है शील यानी एथिकल कंडक्ट, नैतिक आचरण। हाँ, इसमें आता है सम्यक वचन यानी सोच समझकर बोलना, झूठ, चुगली या कड़वी बातों से बचना। और फिर सम्यक कर्मांत यानी सही एक्शन लेना, ऐसा कोई काम ना करना जिससे किसी को नुकसान हो। और सम्यक आजीविका यानी अपनी जिंदगी चलाने का सही नैतिक तरीका चुनना। और तीसरा है समाधि यानी मेंटल डिसिप्लिन। इसमें आता है सम्यक व्यायाम, जिसे हम सही प्रयास कह सकते हैं, सम्यक स्मृति यानी माइंडफुलनेस, हर पल जागरूक रहना। हाँ, और सम्यक समाधि यानी सही कंसंट्रेशन या ध्यान। तो आप देखिए, ये सिर्फ नियमों की लिस्ट नहीं है। नहीं, ये तो अपनी सोच, अपने शब्दों और अपने कामों में बैलेंस लाने का एक पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है। बिल्कुल। बौद्ध धर्म आपसी विश्वास और सम्मान के साथ समाज में रहने के लिए 5 उपदेशों, पंचशील को अपनाने का मार्ग दिखाता है। पहला है अहिंसा, किसी की हत्या न करना। दूसरा है अस्तेय, चोरी न करना। तीसरा है सत्य, झूठ न बोलना। चौथा है ब्रह्मचर्य, किसी भी प्रकार का यौन दुराचार न करना। और 5वां है अपरिग्रह, नशा न करना। ये 5 नियम केवल आचार नहीं, बल्कि जीवन को शांत, संतुलित और करुणामय बनाने का आधार हैं। अच्छा, समय के साथ बुद्ध की टीचिंग्स की अलग-अलग इंटरप्रिटेशंस हुई। हाँ, ऐसा होता ही है। और बौद्ध धर्म 2 मेन ब्रांचेस में बट गया, हीनयान और महायान। इनमें क्या फर्क है? देखिए, ऊपरी तौर पर देखें तो हीनयान, या जिसे थेरवाद भी कहते हैं, वो पाली भाषा के ग्रंथों को मानता है और बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में देखता है, भगवान नहीं। और महायान संस्कृत ग्रंथों को मानता है और बुद्ध को एक दिव्य शक्ति के रूप में देखता है। लेकिन असली फर्क इससे कई ज्यादा गहरा है। वो क्या है? इसके पीछे एक गहरी फिलोसॉफिकल बहस थी। सवाल था कि आदर्श इंसान कौन है। अच्छा। थेरवाद के लिए आदर्श है अरहत, वो इंसान जो मेहनत करके खुद के लिए निर्वाण पाले। ये एक पर्सनल जर्नी है। लेकिन महायान ने कहा नहीं, आदर्श है बोधिसत्व। बोधिसत्व, ये कौन है? बोधिसत्व वो है जो बुद्ध बनने की क्षमता रखता है, लेकिन वो अपनी महान करुणा, ग्रेट कंपैशन के कारण अपना निर्वाण तब तक के लिए पोस्टपोन कर देता है। कब तक के लिए? जब तक दुनिया का हर एक प्राणी दुख से मुक्त ना हो जाए। मतलब ये व्यक्तिगत मुक्ति से ऊपर सामूहिक मुक्ति का आइडिया है। बिल्कुल, इट्स अ वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट। वाकई। और बुद्ध की इन शिक्षाओं को भारत से बाहर फैलाने में सबसे बड़ा रोल निभाया सम्राट अशोक ने। बिल्कुल। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध में हुए भयानक खून खराबे ने अशोक को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और धम्म यानी धर्म के रास्ते पे चल पड़े। उन्होंने न सिर्फ भारत में स्तंभ और स्तूप बनवाए, बल्कि अपने दूतों को श्रीलंका, थाईलैंड, सेंट्रल एशिया तक भेजा। उन्हीं की वजह से बौद्ध धर्म एक ग्लोबल धर्म बना। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। ये है बुद्ध के जीवन का पवित्र मानचित्र। लुम्बिनी में जन्म हुआ, बोधगया में उन्होंने महान ज्ञान प्राप्त किया, सारनाथ में उन्होंने पहली बार धर्म का पहिया घुमाया, अपना प्रथम उपदेश दिया। फिर उन्होंने श्रावस्ती, राजगीर और वैशाली में धर्म प्रचार किया। अंत में कुशीनगर में भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। ये 4 महान स्थल, जन्म, ज्ञान, उपदेश और निर्वाण, बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण पदचिन्ह हैं।
तो इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो बौद्ध धर्म सिर्फ पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं है। नहीं। ये अपने मन को समझने, दुख की वजह जानने और उससे बाहर निकलने का एक प्रैक्टिकल, एक साइंटिफिक तरीका है। बिल्कुल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।